परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा, महापुरुषों की शुभ प्रेरणा से भगवान श्री राम के सानिध्य में बैठ करके मंगलमय वातावरण में महापुरुषों के द्वारा बताए हुए जो मार्ग है उसका अनुसरण हम लोग कर रहे हैं और क्रम से पद्म पुराण जिसके ऊपर हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं। हमारे साथ आज पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सब आदरणीय उपस्थिति, मातृशक्ति, सज्जन वृंद, साधक, जिज्ञासु, मुमुक्षु, प्रसंग चल रहा था माता पिता तीर्थ स्वरूप। शास्त्र में बताया गया है माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन बांधवा विष्णु भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। माँ स्वयं लक्ष्मी के स्वरूप है। माँ में जो लक्ष्मी का भाव रहता है, हम लोगों में अधिकतर ये कमी दिखाई पड़ती है। मंदिर में जाते हैं तो खूब भक्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन माता पिता भी लक्ष्मी नारायण है ऐसा भाव नहीं आता। ये शास्त्र कह रहा है, जो शास्त्र भगवान के बारे में बता रहा है वो शास्त्र माता पिता के बारे में भी बता रहा है। माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन। पिता स्वयं नारायण स्वरूप है और आपके घर में जो भी भाई है, मित्र है, ये सब जो है विष्णु के भक्त हैं। तो आपका जो घर है वही त्रिभुवन है, क्योंकि त्रिभुवन का अधिपति तो भगवान है। और जब भगवान ही घर में है, कहते ना जहाँ राम वहीं अयोध्या है, तो जहाँ भगवान है वही विष्णु लोक है। तो इसलिए माता पिता में भगवत भाव, माता पिता में लक्ष्मी नारायण का भाव है। देखो मंदिर में भाव स्वाभाविक आ जाता है। क्यों? भगवान थोड़ी बोलने वाले हैं कुछ। तो मंदिर में कुछ आप गलती भी करते हैं तो भगवान थोड़ी बोलेंगे है, लेकिन माता पिता बोल देंगे कि तुम गलती कर रहे हो, डांट भी देंगे। मूर्ति तो कभी किसी को डांटती नहीं है। माता पिता प्रत्यक्ष रूप है जो आपको सही मार्ग में लगाना चाहते हैं, सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। एक बार, ये आजकल की बात है, तो घर में लड़का भी नौकरी कर रहा है, बहू भी नौकरी कर रही है। होता है आजकल, अक्सर सब नौकरी करने लगे हैं तो नौकरी करते हैं। तो बहू घर के काम काज करते हुए ऑफिस भी जाना है, उसको 10 बजे पहुंचना है, लेकिन जिस समय वो ऑफिस के लिए निकलती है उनके ससुर बुलाते हैं, क्योंकि आंखों को ठीक से दिखाई नहीं पड़ता था। तो कहते थे कि बेटी चश्मा दे देना, जाते जाते चश्मा दे करके जाओ। अब बहुत सोच रही है कि रोज मैं जब ऑफिस जाती हूँ तो उसी समय इनको चश्मा की आवश्यकता पड़ती है, और मैं सब काम निपटा करके जल्दबाजी में कैसे
ठीक टाइम पे ऑफिस पहुंचूं, ये सोच करके जब मैं निकलने वाली हैं उस समय ये चश्मा मांगेंगे। आज नहीं, रोज मांगते। तो उनके मन में नकारात्मक भाव आया, बहू के मन में, ये मुझे जान करके परेशान कर रहे हैं, जान करके परेशान कर रहे हैं। तो वो अपने पति को कहती है कि देखो, जिस समय भी मैं ऑफिस निकलती हूँ उसी समय इनको चश्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो उनके पति ने कहा कि ऐसा करो, पहले दे दिया करो चश्मा, पहले रख दिया करो चश्मा। तो जब चश्मा रखते भी है ना, तब भी वो बुलाते हैं। जब वो जाने लगती है कि बहू चश्मा मेरे पास दे करके जाओ, अब वो सोची कि ये जानबूझ करके मुझे परेशान कर, फिर आगे अनसुना कर दी है, तो बोलते रहते, अपने काम काज में लग जाती है। सास चली, माने सास पहले से ही स्वर्गवासी हो चुकी थी, ससुर थे, बेटा बहू घर में है। अब जब ससुर कुछ कहते हैं तो बहू अनसुना करती। तो समय का पहिया तो घूम ही रहा है ना, काल अपने गति से चल ही रहा है, तो उनके ससुर भी चल बसते। तो एक दिन झाड़ू लगाते लगाते उनके ससुर डायरी में कुछ लिखते थे, वो डायरी बहू के हाथ में लगा। जो डायरी है तो क्या लिखे हैं इसमें, ऐसे अंदर में कुतूहलता हुई, जिज्ञासा हुई, तो उसमें डायरी पढ़ती है। तो डायरी में उनके ससुर लिखते हैं कि बेटी, तुम्हारी सास शरीर छोड़ने से पहले मुझे बता करके गई थी कि ये बहू नहीं है, ये बेटी है। इसको कभी महसूस नहीं होने देना कि ये पराए घर में आई हुई है, ये पराए घर में आई हुई है, ऐसे महसूस होने नहीं देना। और आप ध्यान रखना, और जब भी आप ऑफिस जाने के लिए लगती थी उस समय मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे बिना जाने तुम्हारे सिर पे हाथ रखूं और तुमको आशीर्वाद दूं, ताकि विपत्ति के समय ये आशीर्वाद ही काम आए। आशीर्वाद दिखाई नहीं पड़ता है। तो जब चश्मा देने आती थी तो उस बहाने से मैं तुमको आशीर्वाद दे दिया करता था। देखो, माता पिता की क्या सोच है, और वो लोग विपरीत सोच रहे, उनकी सोच एक अलग है कि हमको परेशान कर रहे। तो इसीलिए जो माता पिता है कभी भी संतान के प्रति नकारात्मक नहीं होते। कभी आपको लगेगा कि नकारात्मक बातें कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी उनके अंदर से आशीर्वाद दिखाई देता कि ये सही राह पे चले, सद्मार्ग पे चले, और इसका कल्याण हो, कभी भी इसको दुख न मिले। भले हम लोगों को दुख मिला है, दुख झेले हैं, लेकिन आगे चल करके इनके जीवन में दुख ना, भगवान से भी प्रार्थना करते रहे। तो जो माता पिता है स्वयं लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, और ये भाव जब जगे नहीं तो आप कितने भी मंदिर जाओ, तीर्थ करो, वो सब बौने हो जाएंगे। लेकिन माता पिता का यदि आशीर्वाद किसी के सिर पे है
तो भले वो झोपड़पट्टी में है, लेकिन उसके जीवन में कभी अशांति नहीं है। तो इसलिए कल हम लोग विचार कर रहे थे पद्म पुराण के हिसाब से